एक बार एक गांव में एक साधु महाराज आते हैं। वहां पर एक आदमी उनके पास आकर उनसे बोलता है कि महाराज, मुझे दीक्षा दे दीजिए। मैं अपने जीवन से बहुत थक चुका हूँ। रोज एक नई परेशानी सामने खड़ी रहती है और अब मेरे पास उन समस्याओं के लिए कोई समाधान नहीं है। अब मैं दीक्षा लेकर प्रभु चरणों की सेवा में आपके साथ रहना चाहता हूँ। तब वो साधु महाराज समझ जाते हैं कि ये अपनी समस्याओं से थक चुका है, उनसे पीछा छुड़ाना चाहता है, इसीलिए अपने जीवन से थककर अपने ही जीवन से दूर जाना चाहता है। तब वो साधु महाराज उस आदमी को बोलते हैं कि ठीक है, तुम कुछ दिन मेरे साथ रहो और जब मुझे सही लगेगा मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। तब वो साधु महाराज उस आदमी को अपने साथ लेकर आगे निकल चलते हैं। कुछ दूर पहुंचने पर एक तालाब आता है। उससे थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ के नीचे वो सब बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो साधु महाराज उस आदमी से कहते हैं कि अभी पीछे जो तालाब पड़ा था, जाओ जाकर उसमें से एक घड़ा भरकर लेकर आओ। साधु महाराज की आज्ञा पाकर वो आदमी घड़ा भरने के लिए जाता है। जाकर देखता है कि पानी में 3-4 बंदर उथल पुथल मचा रहे हैं और पानी बहुत गंदा है, वो पीने योग्य नहीं है। इसलिए वो खाली घड़ा लेकर महाराज के पास आता है। महाराज से कहता है कि वो पानी पीने योग्य नहीं है, वो बहुत गंदा है, इसीलिए मैं पानी नहीं लेकर आया। साधु महाराज मौन रहते हैं। 2-3 घंटे बाद वो साधु फिर से उस आदमी से कहते हैं कि जाओ उसी तालाब में से घड़ा भरकर लेकर आओ। वो आदमी मन ही मन सोचता है कि अभी कुछ देर पहले वो पानी इतना गंदा था, मैंने आकर इनको बताया, फिर भी ये मुझे क्यों भेज रहे हैं, जबकि वो पीने योग्य भी नहीं है। पर उनकी आज्ञा पाकर वो मौन रहकर चला जाता है और जाकर पानी देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। पानी बिल्कुल साफ हो चुका था। वो घड़ा भरकर पानी ले आता है। महाराज उस आदमी को बताते हैं कि मुझे पानी नहीं चाहिए था, मैं सिर्फ तुमको जीवन की सच्चाई उस पानी से समझाना चाहता था। जब मैंने तुम्हें 2 घंटे पहले पानी लेने के लिए भेजा था, 3-4 बंदर उसमें उथल पुथल मचा रहे थे, जिस वजह से नीचे की गंदगी ऊपर आ गई थी और पानी पूरा गंदा हो चुका था। अब 2-3 घंटे बाद जब वो बंदर जा चुके थे, पानी बिल्कुल शांत हो चुका था, जिस वजह से पानी की गंदगी नीचे बैठ गई थी और ऊपर पीने योग्य साफ पानी आ चुका था। यही जीवन की सच्चाई होती है। एक परेशान मन या एक दुखी मन के साथ आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको एक शांत दिमाग और एक शांत मन की ही जरूरत होती है।